बार्सिलोना जावी। पहले तो भाई बहुत 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 भाई मुबारकबाद कि आपने इस गेम को वो परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिखाई जो ये गेम डिमांड करता है। एल क्लासिको फाइनली आफ्टर एजेस फेल्ट लाइक दी एल क्लासिको। क्योंकि आप देखो यार कि इस गेम की जो इम्पोर्टेंस थी पिछले 2-3 सालों में काफी ज्यादा गिर गई थी। जो हाइप रहती थी इस फिक्चर के अराउंड वो काफी ज्यादा गिर गई थी। बट कल जिस तरह का परफॉर्मेंस दोनों ही टीम्स ने डिलीवर करके दिखाया, चाहे वो रियल मैड्रिड हो चाहे वो बार्सिलोना हो, एंड स्पेशली बार्सिलोना। क्योंकि इस गेम से पहले मेरी मैंने मुक्तेश की वीडियो देखी, उसने भी यही बोला था कि अगर बार्सिलोना अच्छा खेल जाती है तो इट विल बी अ वेरी बिग बूस्ट फॉर द टीम। जी भाई की वीडियो देखी थी, उन्होंने भी सेम चीज बोली थी। जितने भी कंटेंट फेलो कंटेंट क्रिएटर्स ने वीडियोस बनाए थे उन्होंने सबने एक ही बात बोली थी कि रियल मैड्रिड इज द बेटर ऑपोजिशन इन दिस गेम एंड वो एक स्ट्रॉन्गर टीम है। बट अगर बार्सिलोना अपनी कैपेबिलिटीज पर खेल गई तो दे माइट क्रिएट सम ट्रबल। एंड मैं सही बता रहा हूँ कि मैं तो भाई ला लीगा इतना फॉलो नहीं करता, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे लिए मैड्रिड के तरफ थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि भाई यूनाइटेड के लेजेंड्स उस क्लब में जाके खेले हैं। बट Barcelona fans, if you are watching this, bhai, feel proud to call yourself a Barca fan and take pride कि भाई कल तुम्हारे बंदे, और सिर्फ वो बंदे नहीं जो पिच पर उतरे थे, जो बेंच पर बैठे थे वो भी पूरी तरीके से पूरे तुम्हारे क्लब के रंगों में रंगे हुए थे और उन्होंने अपना सब कुछ दिया है कल फील्ड पर। क्योंकि कोई एक प्लेयर मुझे ऐसा नहीं दिखा जो कि ये कह सके, या कोई एक फैन अगर मुझे ये कह दे कि नहीं बार्सिलोना अच्छा नहीं खेली। बार्सिलोना ने कल रियल मैड्रिड को आउट प्ले किया है, एंड आई एम स्पीकिंग बिकॉज मैंने पूरा गेम देखा है, आई एम टेलिंग यू दिस। और उसके बाद भाई लूक डियोंग को इतना क्रिटिसाइज किया जाता है, लूक डियोंग को इतना ज्यादा मतलब बैश किया जाता है, बट इन माय ओपिनियन लूक डियोंग ने कल जितना प्रेशर क्रिएट किया ना फाइनल थर्ड में रियल मैड्रिड के डिफेंडर्स के ऊपर, इसी वजह से वो गोल निकल कर आया। सब लोग ये कह रहे हैं कि वो फ्लूक से गोल हुआ। नहीं भाई, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी लूक डियोंग की, क्योंकि वो उस टाइम पर डेम्बेले के उस क्रॉस पर एक्टिव था उस पोजीशन में कि जब एडर मिलिटाओ से वो फंबल हुआ तो उसके भले ही डिफ्लेक्ट होके बॉल अंदर गई गोल पोस्ट के, बट अगर वो नहीं होता तो वो गोल नहीं होता। और वो जब 1-0 डाउन गए हैं ना मैड्रिड के अगेंस्ट, उसके बाद बार्सिलोना ने गेम को डोमिनेट करना शुरू किया। उससे पहले काफी डायरेक्ट खेल रही थी बार्सिलोना, बट उसके बाद उन्होंने थोड़ा मिडफील्ड में पोजीशन कंट्रोल करने की कोशिश की और उन्होंने ट्रबल्स क्रिएट करने शुरू किए। क्योंकि बिफोर द फर्स्ट गोल वेंट इन, इट वाज ऑल रियल मैड्रिड, मतलब एंड टू एंड चल रहा था। बट जो थ्रेट वाले चांसेस थे ना वो मैड्रिड ज्यादा क्रिएट कर रही थी। मैच के बाद पीके की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि रियल मैड्रिड डिड नथिंग एंड दे ओनली प्लेड ऑन द काउंटर्स। आई एग्री कि रियल मैड्रिड ने सिर्फ काउंटर पर खेला, बट भाई काउंटर्स पर क्लिनिकल होना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मेरी खुद की टीम है यूनाइटेड जो कि काउंटर्स पर खेलती है, बट इतनी क्लिनिकल नहीं रहती वो। एंड मैड्रिड वर वेरी वेरी क्लिनिकल, एंड जिस तरह की फॉर्म में अभी बेंजेमा और विनीशियस जूनियर है ना भाई, कोई हाथ नहीं लगा सकता उनको। लाइक लिटरली क्या फिनिश की है भाई विनीसियस ने। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो बॉल वहां से वो स्कोर कर देगा, वो गोल स्कोर कर देगा, बट उसने किया। एंड बेंजेमा भाई, मतलब मैं बता रहा हूँ कि वो मैड्रिड की हिस्ट्री में सबसे अंडररेटेड लेजेंड जाने वाला है। बट वो उनका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है। जब रोनाल्डो था तब भी वो काफी अंडर अप्रिशिएटेड रहता था, और इस टाइम पर ही इज द मेन फिगर एट रियल मैड्रिड। सबने सोचा था कि रामोस के जाने के बाद मार्सेलो भी अब नहीं खेलता है इतना, गैरेथ बेल भी नहीं खेलता है, रोनाल्डो भी अब चला गया है, तो क्या होगा इस टीम का। बट बेंजेमा ने वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है भाई अपने कंधों पे, हैट्स ऑफ टू हिम। एंड यहाँ मैं जावी की तारीफ करना चाहूंगा, यहाँ मैं बार्सिलोना के स्टाइल ऑफ प्ले की तारीफ करना चाहूंगा। क्योंकि देखो मैंने कल भी बोला था कि बार्सिलोना के पास खोने के लिए इस गेम में कुछ भी नहीं है। सारा जो चीज खो सकती है वो मैड्रिड खो सकती है, क्योंकि वो अपना विनिंग मोमेंटम लूज कर सकते हैं। एंड बार्सिलोना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वॉन दिस गेम, ऑलमोस्ट। अगर वो फेदे वालवर्दे का वो गोल हम हटा दें तो इट वाज अ वेरी इक्वल गेम, बल्कि बार्सिलोना प्लेड बेटर फुटबॉल। एंड कल जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है बार्सिलोना ने, बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं उनके गेम में, और कल वो कैरेक्टर उन्होंने शो किया पिच पर। और ये बार्सिलोना फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है कि उन्हें एक ग्लिम्स देखने को मिला कि ये टीम
अगर इसको टाइम दिया जाए, ये मैनेजर अगर इसको प्रॉपर टाइम दिया जाए, तो क्या कर सकती है, कैसे ये नेक्स्ट ईयर आते आते वापस से एक फोर्स बन सकते हैं। बट ऑल यू गाइज नीड टू डू इज पुट सम फेथ इन दिस टीम, इन दीज प्लेयर्स एंड स्पेशली इन दी मैनेजर, क्योंकि जावी ने कल ये दिखा दिया कि भाई ही हैज गॉट व्हाट इट टेक्स टू अनसेटल द बिग जाइंट्स इन स्पेन। एंड देखो, रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना वो पिलर है ना स्पेनिश फुटबॉल के और वर्ल्ड फुटबॉल के, जो बहुत ही मतलब मजबूत कमांड रखते हैं वर्ल्ड फुटबॉल के ऊपर। एंड कल जिस तरह का गेम हमें देखने को मिला है ना एल क्लासिको में, भाई उसके लिए पूरा पूरा पूरी जनता तरस रही थी, उसके लिए सारे फुटबॉल फैंस तरस रहे थे। क्योंकि मैं अगर बताऊं ना, मुझे कल के गेम से पहले की कौन सी मेरी अच्छी याद है एल क्लासिको की, तो वो है जब मेस्सी ने वो शर्ट होल्ड की थी बर्नाबाउ पे, और कल फेदे वलवर्दे ने गोल्स, फाइनल गोल स्कोर करने के बाद वही सेलिब्रेशन रिपीट की है। एंड सबसे अच्छी चीज पता है कल क्या हुई है, कि मड्रिड की जो विनर था वो एक एकेडमी प्लेयर ने मारा। उसके साथ ही साथ आप ये देखो कि भाई जब आंसू फाती आए, एक एकेडमी ग्रेजुएट, उसने बार्सिलोना को कमबैक करके दिया। और ये चीज बहुत जरूरी है भाई, कि जो आपके रूट हैं क्लब के, जो आपके यूथ प्रोडक्ट है क्लब के, वो इस गेम की इंपॉर्टेंस समझें। और सबने बोला कि रामोस के जाने के बाद, रोनाल्डो के जाने के बाद, मेस्सी के जाने के बाद इस फिक्सचर की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। बट नहीं, मैं ये कहता हूं कि यहाँ से एक नया एरा शुरू हो रहा है इस राइवलरी का, एक नई हिस्ट्री शुरू हो रही है, एक नई हिस्ट्री लिखी जाने वाली है आने वाले कुछ सालों में इस फिक्सचर के अकॉर्डिंग। एंड सबसे पहली बात तो मैड्रिड ने अपनी 100वीं जीत दर्ज की है अगेंस्ट बार्सिलोना। इतनी लॉन्ग हिस्ट्री है, आप देखो 97 एंड 90, मतलब 100 गेम्स का इनका डिफरेंस है। एंड भाई ये दिखाता है कि ये गेम आपकी रन ऑफ फॉर्म चाहे जैसी भी हो, बट दिस गेम्स ब्रिंग्स एक्स्ट्रा प्रेशर। मैड्रिड टॉप ऑफ द टेबल बैठी हुई है लीग में, बट कल मैड्रिड वर द सेकंड बेस्ट टीम, अगर मैं उन मोमेंट्स की हटाकर बात करूं तो। क्योंकि और मुझे तो बार्सिलोना इतनी ज़्यादा पसंद भी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरे लिए मन में मेरे कहीं ना कहीं मैड्रिड के लिए सॉफ्ट स्पॉट है। बट कल जितना भी गेम मैंने देखा, आई थरली इंजॉयड बार्सिलोना एंड अराहो। भाई हैट्स ऑफ टू यू, फ्रैक्चर था बंदे को, और उसके बाद ही गेव हिज एवरीथिंग ऑन द फील्ड। लूक डियोंग गेव हिज एवरीथिंग ऑन द फील्ड। पेड्री, गावी, आंसू फाती बेंच से आने के बाद दे गेव देयर एवरीथिंग। एंड गावी तो भाई क्या कमांड की उसने मिडफील्ड। पेड्री के आने के मतलब पेड्री जब था फील्ड पे, तब उसके आने के बाद भाई बार्सिलोना लुक्ड इन टोटल कमांड ऑफ द गेम। ठीक है, वो काउंटर्स पर हिट कर गया, और इसीलिए बार्सिलोना को अब चाहे वो समर में लेके चाहे विंटर में लेके आए, बट उनको एक मतलब उनको डिफेंसिव अपना सेटअप इंप्रूव करना पड़ेगा। अटैकिंग वाइज दे वर वेरी गुड, दे क्रिएटेड मोर चांसेस, दे हैड मोर शॉट्स ऑन टारगेट। 2006 के बाद सबसे ज्यादा शॉट्स लिए गए हैं सेल क्लासिको में बार्सिलोना की तरफ से, विच इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। और ये गेम दिखाता है कि भाई हाँ, गाड़ में गूदा तो है जावी के, ऐसा नहीं है कि हवा में तीर चला रहा है वो। कल उसने जिस तरीके से अपने टीम को सेटअप किया, उससे उससे साफ दिखाई दे रहा था कि भाई ही हैज अ क्लियर विजन, ही हैज अ क्लियर प्लान। एंड यहाँ से आप देखो कि बार्सिलोना भले ही कप फाइनल के मतलब कप से सेमीफाइनल में बाहर हो गई हो, बट वो कितना ज्यादा प्लस पॉइंट्स लेकर जा रहे हैं, वो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करके जा रहे हैं अपना। एंड कार्लो एंचेलोटी ने भी ये कल चीज बोली कि बार्सिलोना यू नो मतलब बहुत अच्छा खेली है। बेंजेमा से भी एक सवाल पूछा गया कि क्या रियल मैड्रिड अभी बेस्ट क्लब है वर्ल्ड फुटबॉल में। उसने ये कहा कि मुझे ये नहीं पता कि फुटबॉलिंग साइड में बेस्ट क्लब है या नहीं, बट दिस इज द ग्रेटेस्ट क्लब। और साथ ही देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज पे फोकस करना कि जो प्लेयर्स आपके क्लब के लिए खेल रहे हैं, वो एक्चुअली में इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं इस क्लब के खेलने के लिए या नहीं। आंसू फाती ने गोल मारा, ही पॉइंटेड टुवर्ड्स द क्रेस्ट ऑफ बार्सिलोना। ठीक है, बेंजेमा ने गोल स्कोर किया, ही पॉइंटेड टुवर्ड द क्रेस्ट ऑफ रियल मैड्रिड। सेम विनीसियस ने किया, एंड सेम फेदे वालवर्दे ने किया। तो ये प्लेयर्स जो अब खेल रहे हैं बार्सिलोना में और मैड्रिड में, इनको पता है कि ये किस क्लब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके कंधों पे। एंड why this fixture is so important, and why representing these two giants of European football, of club foot I mean in club football, is so important and is so precious। और ये चीज कल पूरे गेम में मुझे थ्रू आउट हर एक प्लेयर से देखने को मिली है। एंड भाई, अगर टीम अपना 200% फील्ड पर देकर हारती है ना, तो भाई कोई किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप बिना फाइट किए हार रहे हो तो वो चीज गलत है, लेकिन अगर आप फाइट देकर हार रहे हो सामने वाले को, उससे ज्यादा अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। एंड कल बार्सिलोना के यूट्यूब चैनल ने भी ये चीज जब उन्होंने हाइलाइट्स पोस्ट की, तो उन्होंने ये बोला कि प्राइड इन डिफीट।
और ये दिखाता है कि भाई सिर्फ मतलब सिर्फ क्लब नहीं, फैंस भी खुश हैं कि चलो उनको एक ग्लिम्स देखने को मिला है कि ये व्हाट कैन दीज गाइज एक्चुअली डू, और प्रॉपर सेटअप के अंदर ये क्या क्या उखाड़ सकते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से तो इट वाज अ वेरी गुड गेम, आई एंजॉयड इट थॉरली। एंड इससे ज़्यादा बेटर गेम मैं डिमांड नहीं कर सकता। जिस तरह की फॉर्म में थी बार्सिलोना, उन्होंने अपना 200% डिलीवर करके दिया है। हर एक प्लेयर ने अपना लेवल अप करके दिखाया है। दे वर वेरी अनलकी इन द मैनर विच दे लॉस्ट द गेम, बट देन अगेन भाई मतलब एक एक को हारना था, एक को जीतना था। मैड्रिड won that game. Madrid are now are in the finals of the Super Cup de España. बट बार्सिलोना ने भी सब कुछ देकर अपना ये गेम उन्होंने हारा है। तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए किसी भी फैन को, चाहे वो मैड्रिड के फैंस हो चाहे वो बार्सिलोना के फैंस हो। एक बात पर सारे फैंस एग्री कर सकते हैं कि कल बार्सिलोना ने हमें वो करके दिखाया जो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो था फाइट देना, वो था रियल मैड्रिड को इक्वल फ्रंट पे चैलेंज करना हर एक डिपार्टमेंट में। And in my opinion, Barcelona were the better team in terms of creating chances, in terms of dominating the gameplay. But वो clinicalness नहीं थी up front जो कि रियल मैड्रिड में थी, क्योंकि भाई वो टॉप ऑफ द टेबल है, मोमेंटम भी उनके फेवर में था। बट जो भी है, on a whole, it was a brilliant game to watch, and I thoroughly enjoyed it. So do let me know in comments कि what are your thoughts on this, result between the two super giants of club football। और साथ ही साथ अब फाइनल में आपको क्या लगता है कि क्या मैड्रिड अपनी पहली ट्रॉफी सीजन की उठा पाएगी, एंड क्या बार्सिलोना यहां से लीग में अपनी सिचुएशन इंप्रूव कर पाएगी? क्योंकि अभी देखो रियल बेटिस से वो केवल 2 पॉइंट्स पीछे हैं, आराम से टॉप 4 सिक्योर कर सकते हैं। और यहां से अब सिर्फ उन्हें अपना गेम पर डे के हिसाब से इंप्रूव ही करना है, क्योंकि खेले तो कल वो बहुत अच्छा, नो डाउट अबाउट इट।